कुल एहतराम दोस्तों, माह रबीउल अव्वल का आज गालिबन दूसरा जुमअतुल मुबारक है। इस माह मुबारक के अंदर आप हजरात के इल्म में है, आक़ाए नामदार ताजदार ख़त्म नबूवत जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए थे। यही वो माह मुबारक है कि जिसके अंदर मेरे आका इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। मैंने ज़िक्र किया था कि यही वो माह मुबारक है कि जिसके अंदर मेरे आका को रिसालत मिली थी। यही वो माह मुबारक है कि जिसके अंदर मेरे आका ने हिजरत फरमाई थी। हमारे मुआशरे के अंदर एक चीज़ को बड़ी शद्दो मद के साथ बयान भी किया जाता है और मनाया भी जाता है कि मेरे आका की विलादत का महीना है। ला शक काफ़ी कोई शक की बात ही नहीं है, यकीनन मेरे आका की विलादत का महीना है। लेकिन विलादत के साथ साथ मेरे आका की वफ़ात का महीना भी यही है, मेरे आका की रिसालत का महीना भी यही है, मेरे आका की हिजरत का महीना भी यही है। अब देखिए, मेरे अल्लाह का निज़ाम कुदरत ये है कि मेरे अल्लाह जब किसी को कोई ऊंचा मकाम अता फरमाना चाहते हैं ना, उस मकाम के अता करने से पहले थोड़ी सी आजमाइश, थोड़ी सी परेशानी, मुश्किलात ज़रूर अता करते हैं। मुश्किलात की भट्टियों से गुजारने के बाद खालिस कुंदन बना के मेरा अल्लाह फिर बड़ा ऊंचा मकाम अता करते हैं। आप यूँ समझ लें, आम तौर पे दुनिया के अंदर इंसान को छोटी सी भी बीमारी लग जाए ना, और उस बीमारी की दवाई लेने के लिए जाए, मेडिकल स्टोर से जब छोटी सी एक शीशी दवाई की ख़रीदते हैं तो उस दवाई की शीशी पे भी एक जुमला लिखा हुआ होता है। जुमला लिखा होता है कि इसको इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल से पहले इसको अच्छी तरह हिला लें। इस्तेमाल से पहले उस दवाई को अच्छी तरह हिला लेना है, यानी जो उसके अंदर मवाद है उस मवाद को आप अच्छे तरीके से हरकत देंगे, हिलाएंगे, उसको ज़बरदस्त किस्म का यानी अच्छी तरह उसको हरकत देने के बाद फिर वो इस्तेमाल के काबिल है, आप उसको इस्तेमाल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी यूँ चाहते हैं कि जिस बंदे को मैं अपने दीन के लिए कोई ऊंचा मकाम और ओहदा दूंगा ना, तो उस मकाम और ओहदे से पहले मैं उसको थोड़ा सा हिलाऊंगा। कुरान पाक में है ना, मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्रा वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। मेरा रब आजमाता भी है, परेशानियां भी देता है। कायनात के अंदर सबसे अजीम हस्ती आपके और मेरे प्यारे हबीब आका मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। मेरे आका की ये नेमत जिस खानदान में आई है, मेरे आका ये जिस खानदान, जिस कबीले, जिस कौम, जिस शहर के अंदर आए, आने से पहले मेरे अल्लाह ने उन लोगों को भी थोड़ा सा हिलाया है, थोड़ी सी हरकत दी है, थोड़ा सा आजमाए है। मुश्किलात परेशानियों के बाद फिर मेरा अल्लाह उनको मकाम देता चला गया। अल्लाह के इल्म में था मैंने अपना आखिरी पैगंबर मक्का के अंदर, कबीला कुरैश के अंदर, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान के अंदर इनको पैदा करना है। मेरे रब ने आजमाइशों की तरतीब लगा दी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ये मेरे आका के दादा हैं, और आप हजरात के शायद इल्म में होगा, अब्दुल मुत्तलिब उनका नाम नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब ये उनका एक लक़ब मशहूर हो गया था, असल नाम उनका शैबा है। शैबा नाम क्यों है? जब वो पैदा हुए थे, पैदाइशी तौर पे उनके सर के अंदर कुछ बाल सफ़ेद थे। सर के अंदर पैदाइशी तौर पर चंद बाल उनके सफ़ेद थे। उन बालों की सफ़ेदी की वजह से उनका नाम रखा गया शैबा। ये पैदा हुए, अभी पैदाइश का वक़्त था कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो मेरे आका के दादा हैं, उनके वालिद मोहतरम दुनिया से चले गए। अब जब वालिद मोहतरम दुनिया से चले गए, अब दादा की परवरिश कैसी हो? अब्दुल मुत्तलिब शैबा की परवरिश कहाँ पे हो? माँ मक्का के अंदर मौजूद हैं, अपने ससुराल में। सलमा नाम है जनाब अब्दुल मुत्तलिब की बीवी का, वालदा का, आप अलैहिस्सलाम की परदादी का सलमा नाम। अब अपने ससुराल में कैसे रहें? मशवरे के साथ अपने मैके आ गई, और मैके कहाँ था? मदीना मुनव्वरा के अंदर। जनाब अब्दुल मुत्तलिब पैदा तो मक्का में होते हैं, परवरिश मदीना मुनव्वरा के अंदर पाते हैं। मेरे अल्लाह का निज़ाम देखें, ज़रा बात को समझने की कोशिश करना। अभी बात दादा की हो रही है, पैदा मक्का में हुए,
कुरैश खानदान के अंदर हुए, परवरिश मदीना मुनव्वरा के अंदर पाते हैं। थोड़े से बड़े हुए, जवान हुए, जवानी की दहलीज पे कदम रखा, मक्का के कुछ लड़कों के साथ, मदीना मुनव्वरा के कुछ लड़कों के साथ खेल रहे हैं। बच्चों का खेल, अरब के बच्चों का खेल भी बड़ा अजीब है। हमारे यहाँ तो बच्चा जिनाबे वाला भी होश संभालते हैं तो उसका सबसे पसंदीदा खेल कार्टून देखना होता है। जो उससे थोड़ा तेज होगा वो जिनाबे वाला मोबाइल लेगा अपने बाप से और उसके ऊपर गेम खेलेगा। यह मुसलमान है। हमारे बच्चे को दूसरी चीजों का नहीं पता, उसको मोबाइल चलाने का पता होगा, यूट्यूब खोलने का पता होगा, कार्टून निकालने का पता होगा। वो उसको खेल के अपना फख्र महसूस करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे वालिदैन भी देखे हैं, बाप बड़ा फख्र से बताते मेरा बच्चा है छोटा, बड़ा तेज है। मैंने कहा क्या तेजी है इसमें? कहा तेजी है जी, मोबाइल का लॉक भी खोल लेते, यूट्यूब भी चला लेते, अपने कार्टून भी निकाल लेते। मैंने कहा कमाल है, तेजी होती तो ये बताता ना, मेरे बच्चे को 5 कलमे 6 कलमे भी याद है, मेरे बच्चे को नमाज भी याद है, मेरे नबी की हदीस भी याद है, इसने कुरान पाक कितनी सूरतें भी हिफज कर ली है। ये तेजी होती तो मैं मानता। मक्का मदीना मुनव्वरा के अंदर अब्दुल मुत्तलिब अपने हम उम्र लड़कों के साथ खेल रहे हैं। और खेल भी क्या, तीर अंदाजी, तीर कमान के अंदर लगाते हैं, बड़ा जबरदस्त निशाना मारते हैं। निशाना जब तीर सही निशाने पे लगते तो बुलंद आवाज से एक जुमला कहते हैं, जिसका उर्दू वालों ने तर्जुमा किया, बड़े फख्र से कहते लोगों, मैं मक्का के अंदर पैदा होने वाला कुरैश के खानदान का फर्जंद हूं, मेरा निशाना हमेशा ठीक जगह पे लगता है। मेरे अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब को कद बड़ा ऊंचा दिया था, लंबे धड़ंगे कद के मालिक थे, बड़े खूबसूरत थे, जी वजाहत आदमी थे, चेहरे के ऊपर मतानत संजीदगी भी थी। अब जब ये बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तीर मार रहे हैं ना, अब तीर मार के जैसे ये बुलंद आवाज कहते हैं, उधर मक्का का एक ताजिर, हारसी उसका लकब है, वो आता है, वो दूर खड़े होकर देख रहे हैं। बच्चे के कद से, बच्चे की जिसामत से, बच्चे के मुंह से निकलने वाला जुमला, इन बातों से बड़ा मुतासिर होते हैं। मुतासिर होकर पता करते हैं लड़का है कौन, ये नौजवान है कौन, ये जो तीर का निशाना मार रही है कौन। पता चलता है ये मदीना के अंदर अपने ननियाल के घर अंदर रह रहे। वालिद फोत हो चुके, नाम शैबा है, वालिद फोत हो गया, मक्का का रहने वाला था, ये तीमी के जिंदगी गुजार रहे और ये यहां पर मदीना के अंदर रह रहे। पता किया, पता करते करते जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के ददियाल खानदान का पता कर लेते हैं। मक्का मदीना से सफर करते हुए मक्का में आया। अब मक्का के अंदर आया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के चचा को मिलते हैं। चचा को मिलकर कहते हो भाई तू यहाँ पे बैठे, तेरा एक नौजवान भतीजा है, बड़ा खूबसूरत है, कहाँ अपने ननियाल के अंदर बैठे, तू जा अपने भतीजे को लेकर आना, उसकी अच्छी परवरिश कर, उसको अदब सिखा, उसको अच्छे गुर सिखा। अब उसको आर दिलाई। अरब के लोग आर को बड़ा महसूस करते थे, उनको अगर कोई आर दिलाता ना, वो इस आर को बड़ा महसूस करते थे। अब आर की बात देख लेना, जिनाबे आप अलैहिस्सलाम कहा ना, लिकुल्ली उम्मती फिरऔन, हर उम्मत के एक फिरऔन है। इस उम्मत का फिरौन अबू जहल है। अबू जहल की आप बात सुने, मेरे आका ने हदीस मुबारक में ना, आका के हुक्म से वो 2 बच्चे गए और 2 बच्चों ने जाके अबू जहल को मौत के घाट उतार दिया। मैदान जंग के अंदर पड़े, जख्मी हालत के अंदर पड़े। मेरे आका ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद को भेजा, जाओ जाकर इस उम्मत के फिरौन को देखो कहां पे है। वो मैदान जिहाद के अंदर जख्मी हालत के अंदर पड़ा, सिसक रहे और रो रहे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद करीब आते हैं, करीब आकर पूछता है रो क्यों रहे, क्या मौत आ गई है इस वजह से रो रहे? कहा ना ना, इस बात पे नहीं रो रहा कि मौत आ गई है, मैं बता रहा हूं अरब के लोग आर को कितना महसूस करते थे। कहने लगा रो इस बात पे नहीं रहा कि मैं मारा गया हूं, कत्ल हो गया, अरमान इस बात का है मैं अरब का बड़ा सरदार था और मुझे मारने वाले ये मक्का के 2 छोटे छोटे बच्चे मार के चले गए। अब लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा सरदार बच्चों के हाथ कत्ल हो गया, मेरी जात के ऊपर आर आएगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने खंजर निकाला, खंजर निकाल के अच्छा तेरे कुछ सांस बाकी हैं, चलो ये मैं खत्म कर देता हूं। कहने लगा अच्छा मेरी गर्दन उतारेगा ना, ये जरा थोड़ी सी नीचे करके उतारना, ऊपर से ना काटना, थोड़ा सा नीचे। मरने लग रहे, अंदाजा करें, मौत के तख्ते के ऊपर बैठा, कहा थोड़ी सी नीचे करके उतारना। कहा क्यों? कहा जब मेरा सर जाएगा ना मेरे कबीले में, उनको पता चले किसी बड़े सरदार का सर आया, मैं और महसूस नहीं कर सकता। वो थे ना आप अलैहिस्सलाम के चचा अबू तालिब, इस्लाम कबूल नहीं किया था। आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ते हुए देखकर मेरे आका से पूछते हैं
ऐ मेरे भतीजे, तेरा तरीका तो बड़ा प्यारा लग रहा है। कहा फिर आप मुसलमान हो जाए? कहा मुसलमान भी नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा इख्तरतु नार अलल आर, मैं आग को आर पे तरजीह देता हूं। कहा आर कैसी? कहा मैं अरब का सरदार हूं, तेरी नमाज के अंदर जब हम क्या करते हैं, सजदे में तू जाते हैं ना, तो सजदे में तेरा सर नीचे हो जाता है और ये पीछे वाला हिस्सा, सुरीन वाला हिस्सा ऊपर हो जाता है, और मैं अरब का सरदार ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी सुरीन ऊपर और मेरा सर नीचे हो। आर की बात मैं बता रहा हूं, अरब के लोग आर को बड़ा महसूस करते थे। वहां अब्दुल मुत्तलिब के जब चचा को जाके आर दिलाई ना, कसम उठा ली, अल्लाह की कसम, वो अपने अंदाज के अंदर, मैं कसम उठाता हूं जब तक मैं अपने भतीजे को मदीना से मक्का में नहीं लाऊंगा ना, चैन और सुकून से नहीं बैठूंगा। गया, जाके मां को समझाया, शैबा को तैयार किया, तैयार करके अपनी सवारी पे लेकर आया। अब सवारी के पीछे अब्दुल मुत्तलिब को बिठाया हुए, आगे आप बैठे। ये बच्चा जो मेरे आका का दादा बनना था, जिसको मकाम यह मिलना था, जो कायनात के सरदार का दादा बनेगा, जो सरताजुल अंबिया का दादा बनेगा, जो इमामुल अंबिया का दादा बनेगा, जो रूहे कायनात का दादा बनने वाला है, जो मकसूदे कायनात का दादा बनने वाला, मेरा रब आजमाइश क्या ले रहे? बचपन के अंदर ही मेरे रब ने यतीमी से गुजारा, अपने घर में नहीं गैरों के घर में परवरिश पा रहे, वो अपने वालिद का प्यार देखता नहीं है। फिर इन आजमाइशों से गुजर कर जब मक्का में दाखिल होने लगा, सामने चचा बैठा है, पीछे शैबा बैठा है। लोगों ने देखा, देखने के बाद यूं समझा शायद मुत्तलिब कोई एक लड़का गुलाम खरीद कर लाया है, वो गुलाम भी खूबसूरत है, वो गुलाम भी अच्छा है। दूर से देखकर किसी ने कहा अब्दुल मुत्तलिब आ रहा है। अब मुत्तलिब चचा का नाम था, अब्द का माना गुलाम, ये अब्दुल मुत्तलिब उस गुलाम, ये गुलाम है मुत्तलिब का। वहां से यूं समझे कि नाम भी खत्म हो गया, वालिद तो पहले फोत हो चुके हैं, अब नाम भी बदल गया, शैबा दुनिया भूल गई। आप में से किसी को पूछा जाए ना, आप अलैहिस्सलाम के दादा का नाम क्या है, अव्वल तो पहली बात है किसी को आना नहीं है। मुसलमान है ना जी, हमारा नॉलेज इतना है, कायद आजम की पैदाइश का दिन सारों को पता होना है, अल्लामा इकबाल का बर्थडे कब है वो सबको पता होने, और जिनाबे वाला शायद अब तो खैर नॉलेज इतना शायद वो भी टीचरों को याद होगा, बाकी तो शायद वो भी किसी को याद ना हो। लेकिन आप अलैहिस्सलाम के दादा बहुत मुश्किल है किसी को पता हो। अब्दुल मुत्तलिब मेरे आका के दादा का नाम, यह नाम उनका मशहूर हो गया, असल नाम उनका शैबा है। या नाम भी खत्म, पैदाइश के अंदर फिर यतीमी, सारी मुश्किलात देखी। इन मुश्किलात के बाद मेरे अल्लाह ने इनाम क्या अता फरमाया, मेरे रब ने इनाम अता किया, अभी जवान हुए हैं, आका अभी दुनिया में आए नहीं हैं, दादा को पहले मकाम क्या मिल रहा है, ख्वाब के अंदर देखते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, वो तुम्हारे आबाओ अजदाद ने जो एक कुआं बनाया था, जिस कुएं का नाम ज़मज़म है, वो कुआं जो बाद के अंदर इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पाँव को जमीन के ऊपर रगड़ने से निकला था, वो कुआं बंद हो चुका। जाओ अब्दुल मुत्तलिब, बेटों को साथ ले जाओ, उस कुएं की खुदाई करो, इस कुएं को दोबारा जारी करो। रब्बे काबा की कसम, ये अब्दुल मुत्तलिब जो बाद के अंदर मेरे पैगंबर के दादा बनते हैं, जो बाद के अंदर मेरे पैगंबर के दादा बनने का शर्फ हासिल करते हैं, अपने बेटों को ले जाकर उस बंद कुएं को खोलते हैं। सिर्फ कुएं को नहीं खोलते, कुएं को खोलने के बाद मेरे रब ने इनाम यह दिया कि काबतुल्लाह का मुतवल्ली बना के खड़ा कर दिया। अब मस्जिद का मुतवल्ली होना ये बड़ी एक अजमत की बात होती है, काबतुल्लाह का जो मुतवल्ली होगा उसकी अजमत की बात क्या होगी, आप उसकी अजमत का अंदाज़ा कर लेना। आप अलैहिस्सलाम हिजरत के मौके के ऊपर जा रहे थे, मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत फरमा रहे हैं, मदीना की तरफ जा रहे हैं। आका आखिरी वक़्त के अंदर पहुंचे काबतुल्लाह के दरवाजे पे। उस वक़्त काबतुल्लाह के चाबी जो थी वो उस्मान बिन तलहा के पास थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, उस वक़्त मुसलमान नहीं थे। आका फरमाते हैं उस्मान, मैं जा रहा हूँ, एक मरतबा काबत का दरवाज़ा तो खोल दो, मैं अंदर जाके एक मरतबा रब ताला की ज़ात के लिए सजदा करना चाहता हूँ। अंदाज़ा करें वो मोहब्बत कितनी होगी, इस मोहब्बत का अंदाज और आलम ये हाजी लोग जब आते हैं ना, उम्रा करने वाले आते हैं, ये फरमाते हैं कि 2 वक़्त ऐसे होते हैं, उम्रा करने जाओ या हज करने जाओ, जो मकाम भूलता नहीं है, जिंदगी भर नहीं भूलता है। नंबर 1, जब जहाज के अंदर वो ऐलान किया जाता है ना कि सब हाजी तैयार हो जाएं, अभी हम बिल्कुल मीकात के अंदर दाखिल होने लग रहे हैं, ये जिस वक्त कहते हैं कि जब पहली नजर
काबतुल्लाह पे पड़ती है ना, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। वो जो पहली नजर काबतुल्लाह पे पड़ती है, उस नजर के पड़ने में जो लुत्फ आते हैं ना, आप यकीन करें वो दुनिया की किसी और शय में है ही नहीं। और दूसरी नजर, जब वहां पे मुकम्मल सारे अरकान पूरे कर लिए जाए, मामलात हो, रवानगी का वक़्त हो, वापसी का वक़्त हो, वो जो वापसी का आलम होता है ना, उस वापसी के वक़्त के ऊपर जो काबतुल्लाह के ऊपर नजर पड़ती है, वो नजर ऐसी दीवाना वार होती है, घर आने के बाद भी वो आखिरी नजर का लुत्फ जिंदगी भर जाता नहीं है। यही तो है ना, आप अलैहिस्सलाम जब जा रहे थे ना, निकलते वक्त मक्कतुल मुकर्रमा से मेरे आका ने यूं काबतुल्लाह की तरफ मुंह किया, ठंडी आह भर के मेरे आका फरमाते हैं, काबा तुझे छोड़ने को दिल तो नहीं चाहता, काबा तुझे छोड़ने को दिल तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं तेरे बाशिंदे यहां पे रहने नहीं देते। इस जुमले को आप खुदा की कसम मोहब्बत में डूब के सोचे ना, आपको पता चलेगा कि दर्द कितना था, चाहत कितनी थी। रब का हुक्म था, छोड़ना पड़ा। उस्मान बिन तलहा को बुलाया, मुझे चाबी जरा ताला तो खोल दो, ताला खोल दो, मैं एक मरतबा अल्लाह के सामने सजदे में सर झुकाना चाहता। नहीं खोलता, क्यों? वडेरों की इजाजत नहीं है। वो जो अपने आप को सरदार कहते हैं ना, इजाजत नहीं है। आका फरमाते हैं, उस्मान खोल दो, नहीं तो एक वक्त आएगा जहां तू खड़ा है वहां मैं हूंगा, जहां मैं खड़ा हूं यहां तू होगा। क्या मतलब? आज चाबी तेरे हाथ में है, मैं मोहम्मद तुझसे मांग रहा हूं, एक वक्त आएगा ये चाबी मेरे हाथ में होगी, तब तू मुझसे मांगेगा, फिर क्या बनेगा। यहां तक ये मेरे आका ने बात फरमाई। आप यकीन करें, हिजरत का वाकया पढ़ के देखें, उस्मान ने मेरे आका को चाबी नहीं दी थी। मेरे आका तड़पते हुए, दीवाना वार आंख से आंसू निकालते हुए हिजरत फरमा गए। मेरे आका मदीना मुनव्वरा रहते हैं। फिर 15 साल के बाद, 15.5 साल के बाद, एक रिवायत के अंदर 16 साल के बाद मेरे आका मक्का को फतह करते हैं। जब मक्का फतह फरमा लेते हैं, वही काबतुल्लाह की चाबी मेरे आका के हाथ के अंदर है, मैदान लगा हुआ है। रब्बे काबा की कसम, सहाबा फरमाते हैं, हम में से हर एक अपनी एड़ियां ऊंचे करके खड़ा हो रहा था। मैं बता रहा हूं, काबा का मुतवल्ली बनना कितनी बड़ी अजमत की बात है। जिनाबे सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, मैंने सर यूं ऊंचा किया सिर्फ इसलिए कि शायद आज ये सआदत मुझ सिद्दीक को मिल जाए। मेरा पैगंबर चाबी मेरे हाथ में देकर कहे, ऐ सिद्दीक तेरी वफाएं ज्यादा है, तेरी अदाएं ज्यादा है, तेरी कुर्बानियां ज्यादा है, तूने घर बार मुझ पैगंबर के लिए लुटा दिया। आज मैं पैगंबर तुझे बदला इस सूरत में दे रहा हूं, ये चाबी पकड़ो, काबा के मुतवल्ली बन जाओ। लेकिन नहीं, मेरे पैगंबर ने सिद्दीक को चाबी नहीं दी। उमर तो फिर सर ऊंचा करके खड़े हैं। मेरे आका ने लिसाने नबुव्वत से हाथ उठाकर रब से मुझे मांगा था, अल्लाह इस्लाम की कुव्वत के लिए उमर बिन खत्ताब की जरूरत है, शायद आज मेरा आका मुझे काबा का मुतवल्ली बना दे। रब ने, मेरे अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, पैगंबर ने चाबी उमर को भी नहीं दी। उस्मान भी खड़े हैं, शायद मेरे आका चाबी मुझे दे दे, क्योंकि मेरे आका ने के बाद दीगरे अपनी लख्ते जिगर, अपने जिगर के 2 टुकड़े मेरे निकाह के अंदर दिए हैं। शायद काबा का मुतवल्ली मुझे बना दे, लेकिन रब्बे काबा की कसम, मेरे पैगंबर ने अबू बकर का इंतखाब नहीं किया, उमर का इंतखाब नहीं किया, उस्मान को नहीं दिया, अलीउल मुर्तदा शेरे खुदा को भी नहीं दिया, बल्कि बुलाया उसी उस्मान बिन तलहा को, और बुलाकर का उस्मान, याद है ना वो वक्त जब चाबी तेरे हाथ में थी, मोहम्मद मांग रहा था, तूने नहीं दी थी। आज चाबी मेरे हाथ में है और तू सामने खड़ा है, लेकिन रब्बे काबा की कसम, मैं मोहम्मद तेरी तरह नहीं करूंगा, बल्कि यह चाबी तुझे देकर कह रहा हूं, आज भी काबे का मुतवल्ली तू है और क़यामत की सुबह तक यह चाबी तेरे ही खानदान के अंदर रहेगी। कहा ना, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, ये आप अलैहिस्सलाम का खास वस्त है। चाहते तो बदला ले सकते थे, हमें तो कोई एक मरतबा आंख निकाल दे, हम कहते हैं कोई गल नहीं, हमारा भी दौर आने दे, जब दौर आएगा ना फिर पूछूंगा, जब हमारा दौर आएगा फिर तो ये पूछो। और जब दौर आता है फिर यकीन करे रगड़ा लगता भी है। कभी उनकी हुकूमत आ जाए, ये इनके बंदों को फारिग कर देते हैं, कभी इनकी हुकूमत आ जाए, ये उनके बंदों को फारिग कर देते हैं। मामला ऐसे ही चल रहा है, दौर दौर की बात है। लेकिन मेरे आका ने यह नहीं किया,
चाबी दी भी। भारत मैं अर्ज कर रहा हूं, काबा का मुतवल्ली बनना कितना बड़ा ऊंचा अमर था। सारे सहाबा खड़े हैं, शायद ये सआदत मुझे मिल जाए, लेकिन मेरे आका ने यह सआदत किसको दी? उसी उस्मान बिन तलहा को। और यह सआदत कब मिली? मैं बात कर रहा हूं, यह सआदत जनाब अब्दुल मुत्तलिब को तब मिली थी, अभी मेरे आका दुनिया के अंदर आए नहीं थे। मेरे अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब को बड़ा ऊंचा मकाम देना था। मुश्किलात से गुजारा भी है, और मुश्किलात से गुजारने के बाद पहला इनाम मेरे अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब पर यह किया कि उनको काबे का मुतवल्ली बना दिया। बाकी किस किस को मकाम मेरे आका की आमद से पहले आजमाइश भी हुई है, मकाम भी मिला है, जिंदगी बाकी तो इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला आपका आना हमारा कहना कबूल व मंजूर फरमाए।